नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लीगल 18 यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका साथी रोहित कुमार सिंह। आज हमारे साथ एक मुलाकात में एक मेहमान वरिष्ठ अधिवक्ता और लेखक हैं। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द प्रोटेक्शन ऑफ काउ एंड बोवाइन एनिमल्स एंड द लॉ। यह पुस्तक बेस्ट सेलिंग में जा रही है और इस पुस्तक का विमोचन जज साहब के द्वारा किया गया है और उन्होंने भूरी प्रशंसा भी की है और उन्होंने कहा है कि जो भी प्रशासन के लोग हैं उन्हें इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। तो हमारे साथ लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार सिन्हा जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और पुस्तक के बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। और जो भाई लोग अभी देख रहे हैं, जो अभी इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे, इस वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। नए अधिवक्ताओं को, लेखक को और जो नए छात्र छात्राएं हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो में लगातार बने रहिएगा। पहले तो आपको इस पुस्तक को लिखने के लिए खूब खूब बधाई और बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सबसे पहले आप अपने एक छोटा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए। देखिए, मैं कोडरमा बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और लगभग 22 साल से यहाँ पर। इसके पहले मैं बोकारो में था, बोकारो से यहाँ पर आया। और कुछ लोगों का कहना है कि हम बाहर से आए समझे ना, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरा पैतृक गांव जो है सतगामा के पास एक गोविंदपुर थाना है। हम वहीं के रहने वाले हैं। जब यहाँ आए थे तो बनारस का जो नक्शा था उसमें गोविंदपुर थाना कोडरमा में ही था। उसी गलत फहमी में कोडरमा में प्रैक्टिस शुरू आ गया कि प्रैक्टिस यहाँ करूँगा तो मैं अपने गांव का भी कुछ लोग करके से आते रहेंगे, इसीलिए हम वहाँ से यहाँ आ गए। बिल्कुल सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, अपना काम है करना। सर, जो पुस्तक आपने लिखी है बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। मैं चाहूँगा कि आप लोग को दिखा दूँ, यही वो पुस्तक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। तो सर, इस पुस्तक को लिखने में आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, ऐसे तो हम चूँकि शुरू से हमारे चूँकि मेरे पिताजी किसान भी थे और हमारे पास अभी भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। तो गाय वगैरह तो मेरे पास रहा ही, गाय बैल का तो हम शुरू से रहे, प्रेमी रहे। और इस बीच में जो लॉकडाउन आने के बाद हमको लगा कि कुछ लोगों का कहना था कि भाई कुछ लिखिए, कुछ नया कुछ लिख। इसके पहले मेरी 2 बुक मैं लिख चुका था, पब्लिश नहीं हुआ था। तो उसको चूँकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो लॉकडाउन में जो है उसको तीनों बुक को मैंने कंप्लीट कर लिया। तो एक अच्छा सब्जेक्ट हमको मिला। एक दिन मैं एक अखबार पढ़ रहा था जिसमें जो है आपका गाय का जो क्वालिटी है उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि इस पर एक लॉ बुक आना चाहिए। और यहाँ पर जो है लॉ बुक का भी कमी था। यहाँ पर झारखंड में अभी पब्लिश बहुत कम हुआ था और हम लोग के पास जो केसेज आ रहे थे उसमें थोड़ा परेशानी हो रही थी। तो उस समय का दुरुपयोग आपका नहीं करके उसका सदुपयोग मैंने किया उस बंदी को, और उसी को फिर से मैंने बुक को कंप्लीट किया। बिल्कुल, लॉकडाउन में जो समय मिला उस दौरान आपने अपने गाय प्रेम को दिखाया, तो ये बहुत ही बेहतरीन बात है। सर, इस पुस्तक को लिखने में आपको कितना समय लगा? कब से तैयारी कर रहे थे? इसको लिखने में करीब हमको 1 से 1.5 साल लगा। 1 से 1.5 साल लगा? जी। तो सर, इसके बाद भी और कोई पुस्तक आने वाली है क्या आपके पास? हाँ, इसके बाद में 2 पुस्तक और आने वाली है। सर, आपने जो पुस्तक लिखी है, जाहिर सी बात है पुस्तक को लिखने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा होगा और मेंटल पीस के लिए किसी का सहयोग तो चाहिए। तो आपको सहयोग कहाँ से मिला, प्रेरणा कहाँ से मिला? देखिए, जहाँ तक लिखने की बात है तो शुरू से मुझे डायरी लिखने की आदत थी। जब मैं बोकारो गया तो सीनियर लोगों का जो ड्राफ्टिंग होता था उसको पढ़ने के बाद उसका जो मेन पॉइंट होता था मैं डायरी में लिखता था, की पॉइंट्स को। जब बोकारो से कोडरमा प्रैक्टिस करने के लिए आए यहाँ पे, तो शुरू में थोड़ा सा परेशानी तो होता ही है, हर जूनियर को परेशानी होती है बिगनिंग में। तो मुझे मेरी पत्नी के द्वारा बहुत सहयोग मिला। वो खुद भी जो है MA साइकोलॉजी से की हुई और फैशन डिजाइनिंग की हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई आप एकदम चुपचाप सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए और घर का चिंता छोड़ दें, हम जो है मेंटेन कर लेंगे। बिल्कुल, आपकी श्रीमती MA की हुई है साइकोलॉजी से, तो जाहिर सी बात है वो आपकी साइकोलॉजी को भी समझती होंगी, इसीलिए आपको उन्होंने पीस माइंड से लिखने के लिए मौका दिया। तो है कि इस किताब को लिखने के लिए हमको कम से कम 100 किताब पढ़ना पड़ा होगा। उसके बाद जाके छोटा सा एक बुक बना है, पुस्तक बना है। और लेकिन ये चीज़ है कि ये बहुत उपयोगी है और बहुत कुछ चीज़ मैंने इसमें डाला है कि
अगर मान लीजिए नए जूनियर लोग भी पढ़ेंगे उनको भी फ़ायदा है, स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट को भी फ़ायदा होगा इससे, और प्रशासन को भी और फायदा। प्रशासन को भी फ़ायदा होगा, यही चीज़। सर, तो आपने तो एक पुस्तक लिख डाली, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने ड्राफ्टिंग के बारे में भी लिखा था और पहले उसी को पब्लिश कराना चाह रहे थे, तो क्या हम समझें आने वाले दिनों में और भी पुस्तकें आएंगी? हाँ, आने वाले दिनों में मेरी ड्राफ्टिंग की बुक तो आएगी ही है। उसमें मैंने एक ऐड किया है चार्ज कैसे बनता है। उसके अलावा आपका प्रोटेक्शन ऑफ काउ लिखने के पहले और ड्राफ्टिंग किताब पूरा होने के आपका पहले मैं एक लिखा था कि ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये मैं एक बुक था क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वो किताब मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि भाई इसमें बहुत कुछ छूटा हुआ है, जिसको अगर मान लिया कि आपका उसमें अगर ऐड कर दिया जाए किताब बहुत ही सुंदर बन जाएगी। तो वहाँ से तब मैं सोचा कि नहीं, एक ऐसा बुक मैं भी लिखता हूँ ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। उसमें चूँकि सिर्फ औरतों के साथ साथ ये हमारी बच्चियाँ जो हैं वो भी चिल्ड्रन में आती है, उसको भी उसमें आ रहा है। तो उस पर भी मैंने बुक बहुत पहले लिख लिया था। हमको लगता है कि 2017-18 से मैं स्टार्ट किया हूँ। हाँ, वो भी आ जाएगा। 18 से मैं लिखना शुरू किया था। 2000 आपका कोरोना काल में जो समय हमको मिला उस समय को मैं उपयोग में लाया, और काफ़ी दिन भर बैठ के हमको लगता है कि किताब को लिखने में कितनी रातें में जग के गुजारा होगा। कभी 3 बजे कभी 4 बजे रात तक बैठ के लिखता रहा हूँ। बिल्कुल, कोरोना काल में जो समय मिला दोस्तों, तो कुछ लोगों ने तो बैठ करके समय बिता दिया, लेकिन जो लोग अपने कार्य के प्रति रुचि रखते थे उन्होंने कुछ नया करके दिखाया। और उसी का एक उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है कि एक ऐसी बुक लिख दी गई है जो काउ प्रोटेक्शन पे और बोवाइन एनिमल्स पे है, जो सभी के लिए लाभदायक है कि क्या लॉ कहता है और उसको कैरी कैसे करना चाहिए, और अपने झारखंड में क्या रूल है, क्या एक्ट है, उसके बारे में भी इस पुस्तक में लिखा हुआ है। सर, तो ये जो पुस्तक है किन प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, कहाँ से लोग लें अगर लेना चाहें तो? देखिए, जो है आपका ऑनलाइन ये किताब अवेलेबल है, आपका गूगल प्ले स्टोर पर है, आपका फ्लिपकार्ट पर और अमेज़ॉन पर ये अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारे पब्लिशर हैं BFC पब्लिकेशन, जो लखनऊ के पब्लिशर हैं, उनके साइट पर भी जाइए तो वहाँ भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप हार्ड कॉपी ई-बुक वहाँ से खरीद सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी को और अगर हमसे भी कॉन्टेक्ट करें तो हम उनको बुक मंगा के दे सकते हैं। इसके अलावा आपका गूगल प्ले स्टोर पर एक सैंपल भी डाला हुआ है, अगर पढ़ना है तो वो खोल के आराम से फ्री में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आप ये पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और गूगल प्ले स्टोर पे आप ई-बुक भी पढ़ सकते हैं। आपको जहाँ से सुविधा बन पड़े आप वहाँ से इस पुस्तक को मंगा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो सर, जो नए अधिवक्ता है, चूँकि आप अधिवक्ता भी हैं, अब तो आपको राइटर भी कहा जाता है, तो आप नए अधिवक्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे अगर वो भी कुछ लिखना चाहें भविष्य में, या फिर जो राइटर हैं, तो उनको शुरुआत कैसे करना चाहिए? देखिए, हम यही उन लोगों से कहेंगे कि अपने समय का सदुपयोग करें और किताब से प्रेम करें, पढ़ने की आदत लगाएं, और तभी जो है उनको प्रेरणा मिलेगी कुछ करने का, कुछ लिखने का। बिल्कुल। तो जो नए अधिवक्ता हैं, जो नए छात्र हैं, वो बिल्कुल इस वीडियो को देखें और कुछ लेने की कोशिश करें, क्योंकि हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को मिलता है। हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं, ये वरिष्ठ अधिवक्ता है और ये इनका एक्सपीरियंस बोल रहा है। शब्द तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन चाहे शब्द कैसे भी हो, धीरे हो, टूटा फूटा हो, लेकिन उसके पीछे वर्षों का मेहनत होता है। तो वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल रहा है श्री सुधीर कुमार सिन्हा जी के द्वारा। तो सर, और थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे, बातचीत करने में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग आ रहा है कि सर, जो बिल्कुल नए हैं, केवल वो राइटिंग करना चाहते हैं, तो उन राइटिंग के लिए, जैसे पुस्तक तो बहुत पढ़े लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कैसे शुरुआत करें, कहाँ से लिखना शुरू करें। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि कुछ लिखूँ, लेकिन वो स्कैटर रहता है इधर उधर, तो कैसे उसको एक जगह स्थिर करें? देखिए, हमारे सीनियर कहा करते थे कि जैसे चावल को पकते आप देखें कभी? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जब वो कंप्लीट तैयार हो जाता है तब वो फिर ऊपर से फेंकना शुरू कर देगा, वो गिरना शुरू होता है, उसको समझ में आ गया तो ये हो गया। तो कहते थे कि देखिए सिन्हा जी, आप किताब खूब पढ़िए, किताब पढ़िएगा, फिर लास्ट में आपके अंदर वो इतना भर जाएगा कि वो खुद निकलना शुरू हो जाएगा, फिर कलम उठा के लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो ये चीज़ है, हमने बहुत कुछ सीखा है अपने सीनियर LP सिंह से, और सिविल का काम जो सीखे थे RP श्रीवास्तव से बोकारो में ही, तो उन लोगों से मैंने बहुत सीखा। कुछ दिन मुझे आपका RS मजूमदार के साथ भी काम करने का हाईकोर्ट में मौका मिला है। तो एक ही है, सबका यही परिणाम हमको मिला, और भी सीनियर से, हमको ड्रामा में जो हमारे जो सीनियर थे वो भी सब का मेहनत देख के, सबको देखे मैंने, बहुत लेबोरियस वो लोग होते हैं, और लेबोरियस होने के कारण उनकी सफलता भी मिली उन लोगों को।
और मैंने ये एक ही देखा कि जब तक कोई भी जूनियर अपने लॉ बुक से प्रेम नहीं करेंगे वो उनको सफलता नहीं मिल सकती है। बिल्कुल, जो कोई भी जिस प्रोफेशन में है उसे उस प्रोफेशन से प्यार करना होगा और उससे जुड़े सारे चीज़ों को अध्ययन करना होगा। तो हमारे साथ थे अधिवक्ता लेखक श्री सुधीर कुमार सिन्हा जी। तो चलते चलते उनसे एक बार और पूछना चाहेंगे कि आप अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? अंत में ही संदेश देना चाहेंगे कि भाई ये प्रोटेक्शन ऑफ काउ एंड बोमिने एनिमल्स इन द लॉ जो मेरे द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसको सभी लोग पढ़ें। और ये किताब जो है बहुत उपयोगी किताब है आपका लॉ स्टूडेंट के लिए भी और नए जूनियर लोगों के लिए भी। इसमें मैंने बहुत सरल भाषा में सारी बातों को रखा है। और ये जो है इस तरह के केसेज भी बहुत आते रहते हैं अभी कोर्ट में, तो उनको भी अपना बिल वगैरह करवाने में और अब ट्रायल में भी किताब बहुत सहयोगी होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता और जो सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं और उनका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस भी है। तो हम चाहेंगे कि इनके द्वारा जो लिखी हुई पुस्तक है आप सभी लोग पढ़ें और एक मुलाकात में फिर नए शख्सियत के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, भारत माता की जय।